हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका फ्रेंड एडवोकेट गितेश चंद्रा और आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियो लेकर के आया हूं। तो आज की जो मेरी वीडियो है उसे आप ध्यान से देखेंगे और समझेंगे तो आपके लिए ये बहुत अधिक फ़ायदेमंद होगा। आप बहुत कुछ जान पाएंगे। और दोस्तों, कोर्ट में आकर के जो परेशान आप होते हैं वो परेशानी से आप बच पाएंगे। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट है और ये प्रॉपर्टी को लेकर के, यानी कि संपत्ति को लेकर के जो आज मैं बात बताऊंगा, जो कानून के बारे में मैं बताऊंगा, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और आप इसे ध्यान से समझेंगे तो बहुत कुछ समझ पाएंगे। ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। दोस्तों, कोर्ट में आए दिन प्रॉपर्टी को लेकर के जो है केसेस फाइल होते रहते हैं। आप लोगों ने कई बार ये भी सुना होगा कि ज़मीन विवाद में दो पक्षों में मारपीट हो जाती है, कई लोगों की जान भी चली जाती है और कई लोग, आपने कहा होगा कि वो 20 साल 30 साल तक जो है वो ज़मीन के मुकदमे वो लड़ते रहते हैं। कई बार तो कोर्ट में ऐसा देखा गया है कि जिसने केस फाइल किया है उनके बच्चे वो केस को लड़ रहे हैं, लेकिन वो केस जो है सॉर्ट आउट नहीं हो पाया, यानी कि ख़त्म नहीं हो पाया है। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि ज़मीन संबंधी विवाद में अगर आपसी समझौते के माध्यम से अगर कोई रास्ता निकलता है तो आपको निकाल लेना चाहिए। अगर आप कोर्ट में लगातार इस तरह आएंगे तो आप परेशान होते चले जाएंगे, क्योंकि जो सिविल की प्रक्रिया है, जो ज़मीन संबंधी विवाद जो हैं उनकी जो प्रक्रिया है वो काफ़ी स्लो होती है, जिसके कारण कई लोग जो है सालों साल, वर्ष जो है 2 साल 4 साल 5 साल तक वो परेशान रहते हैं। दोस्तों, आज की जो मेरी वीडियो है वो कोर्ट में एक केस चल रहा है जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। और मैं ये भी आपको कह सकता हूँ कि कई सारे लोग इस तरह के केसों में फंस जाते हैं, जो कि बहुत ही साधारण है लेकिन लोग इसे समझते नहीं हैं। दोस्तों, एक केस कोर्ट में फाइल किया हुआ है जिसमें एक व्यक्ति ने अपने पिता की प्रॉपर्टी पे बहुत बड़ा मकान बना लिया है। अब उसका ये कहना है कि ये पूरी प्रॉपर्टी जो है वो मेरी हो गई है और इसको लेकर के कोर्ट में जो है वो केस फाइल किया हुआ है। दोस्तों, इस तरह के केस जो हैं, कई सारे केस जो हैं इस तरह के जो हैं वो आए दिन कोर्ट में फाइल होते हैं और लोगों की समझ जो है वो सही नहीं होने के कारण लोग इस तरह के केस को कोर्ट में फाइल करते हैं और सालों साल जो है वो कोर्ट में लड़ते रहते हैं। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आप भी जानेंगे कि क्या पिता की प्रॉपर्टी पे अगर कोई बेटा प्रॉपर्टी पे, अपने पिता की प्रॉपर्टी पे मकान बना लेता है, बिल्डिंग बना लेता है, तो क्या उसका मालिकाना हक जो है बेटे का हो जाएगा? क्या उस प्रॉपर्टी में बेटी का हक नहीं रहेगा या बेटी का हक रहेगा? या फिर अगर एक व्यक्ति के 4 पुत्र हैं या 5 पुत्र हैं या 2 पुत्र हैं और किसी एक पुत्र के पास बहुत अधिक पैसा है और उसने प्रॉपर्टी पे मकान बना लिया है, या फिर कोई एक बेटा जो है वो शहर से दूर रहता है, कहीं बाहर जॉब करता है, तो गांव में जो बेटा रह रहा है, क्या उसकी प्रॉपर्टी को, जो गांव में लड़का रह रहा है, जो व्यक्ति गांव में रह रहा है, वो क्या सारी प्रॉपर्टी का मालिक बन जाएगा? क्या वो उसकी प्रॉपर्टी को बेच सकेगा? तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ख़ास है और मैं आज आपको बिल्कुल जो है साधारण शब्दों में इसे आपको बताऊंगा कि इसका सिंपल रूल, एक थंब रूल जो है वो क्या होता है और आप इसे बहुत आसानी से समझ जाएंगे। दोस्तों, जब भी किसी व्यक्ति के प्रॉपर्टी पे, उनके लड़के प्रॉपर्टी पे मकान बना लेते हैं, दुकान बना लेते हैं या कुछ भी, उसे वो उनका अपना पैसा इन्वेस्ट करके वहाँ पे वो बिल्डिंग खड़ी कर लेते हैं, तो वो उसके मालिक जो है वो नहीं बन सकते हैं। उनका मालिकाना हक जो है जिस व्यक्ति की ज़मीन है उसी का होगा। ये प्रॉपर्टी लॉ है, यानी संपत्ति कानून के तहत यही नियम है कि जिसकी ज़मीन होगी, जिसके नाम से ज़मीन होगी, वही मालिक होगा, भले ही आप उस पर कितना ही बड़ा कंस्ट्रक्शन क्यों ना कर लें, कितना ही बड़ा मकान क्यों ना बना लें। दोस्तों, इसे समझने के लिए मैं आपको एक तरीका बताता हूं कि अगर मान लीजिए आपके पड़ोसी की प्रॉपर्टी है या किसी दूसरे व्यक्ति की प्रॉपर्टी है और उस पर, या फिर कोई सरकारी जो है वो ज़मीन है जो कि खाली है और उस पर आप जा कर के बहुत बड़ी बिल्डिंग बना लेते हैं, तो क्या आप उस बिल्डिंग के मालिक हो जाएंगे? आप उस बिल्डिंग के मालिक कभी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि वो प्रॉपर्टी दूसरे की है। और रही बात जहाँ पिता की प्रॉपर्टी के, तो पिता की प्रॉपर्टी पे सिर्फ एक ही बेटे का हिस्सा नहीं है, एक ही बेटे का अधिकार नहीं है, वहाँ सभी बेटों का अधिकार है। तो ये कहना कि
4 बेटे या 3 बेटे हैं, इनमें से किसी एक के पास पैसा हो गया और दूसरा बेटा जो है वो उतना लायक नहीं या उनके पास उतना अधिक पैसा नहीं है, तो वहाँ पे जो है वो प्रॉपर्टी पे आप दावा नहीं कर सकेंगे, प्रॉपर्टी उन्हें नहीं मिलेगी। तो ये आप गलत सोच रहे हैं। अगर इस तरह से कोई भी व्यक्ति कर रहा है और इसको लेकर के वो किसी अपने भाइयों को या अपनी बहनों को ये दिखाता है कि नहीं हमने बनाया प्रॉपर्टी, हमने पैसे लगा लिए तो ये प्रॉपर्टी सारी हमारी हो गई, तो ये पूरी तरह से गलत है। ये इसमें जो है वो अगर केस भी फाइल करेंगे तो वो केस हार जाएंगे। दोस्तों रही बात बेटी की, तो बेटी को भी या वो मैरिड हो या फिर वो अनमैरिड हो, दोनों ही कंडीशन में, यानी कि बेटी शादीशुदा हो या फिर कुंवारी हो, हर कंडीशन में पिता के प्रॉपर्टी में जितना बेटों का अधिकार है उतनी ही बेटियों का भी अधिकार है। तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि हमने घर बना लिया, हमने उस पर मकान बना लिया या कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग बना ली, आप लोगों ने इसमें किसी भी तरह का पैसा इन्वेस्ट नहीं किया तो अब ये पूरी प्रॉपर्टी हमारी हो गई। बिल्कुल नहीं, आप ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। हाँ, आप जो है ये क्लेम कर सकते हैं कि ये जो पैसा मैंने लगाया है वो पैसा मुझे मिले, लेकिन ये भी तभी होगा क्या आपने बाकी भाई बहनों से क्या आपने इसकी सहमति ली, उस पर आपने लिया उनसे सहमति कि अब मैं इस ज़मीन पे जो है घर बनाऊंगा या बिल्डिंग बना रहा हूँ, तब आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अगर आपने पहले उन्हें बता करके पैसा इन्वेस्ट किया है तो आप जो है अपने पैसों के लिए क्लेम कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया तो आप ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। यानी कि आपका जो पूरा पैसा इन्वेस्ट हो गया है वो आपके भाई बहनों की मर्जी के ऊपर है, वो आपको पैसा देंगे या नहीं देंगे, क्योंकि प्रॉपर्टी जो है, ज़मीन जो है वो पिता के नाम पे है। अब रही बात कि कई लड़के जो हैं गांव में रहते हैं और कई लड़के शहर चले जाते हैं जॉब करने के लिए, और जब वो बाद में लौट करके अपने गांव आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनकी जो ज़मीन थी, जो भाई गांव में रह रहे थे, उन्होंने उनकी प्रॉपर्टी को बेच दिया है, किसी भी थर्ड पर्सन को बेच दिया है। तो दोस्तों ये भी बिल्कुल गलत है। आप किसी की प्रॉपर्टी, अपने भाई की प्रॉपर्टी, अपनी बहन की प्रॉपर्टी को आप सेल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसमें उनका अधिकार है। और जो व्यक्ति इस तरह की प्रॉपर्टी को खरीदते हैं, आप भी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हैं। अगर आपको नहीं पता है, अगर आप प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं तो आपकी भी ये लाइबिलिटी होती है कि आप भी इसकी इंक्वायरी करें कि इस ज़मीन के कितने हिस्सेदार हैं। अगर जो व्यक्ति मुझसे बात कर रहा है क्या उसके भाई बहन हैं या नहीं। अगर आप बिना सोचे समझे इस तरह की ज़मीन को खरीदेंगे तो कल को उनके भाई, उसके हिस्सेदार जो भी हैं, उनकी बहनें आएंगी और वो आपके ऊपर मुकदमा करेंगे और आपको उन्हें पैसे देने पड़ेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट ने एक नया जो है जजमेंट सुनाया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लगातार 12 साल तक कोई व्यक्ति आप ही की ज़मीन पे जो है अगर वो कब्जाधारी होकर के रहता है, उस ज़मीन पे कब्जा करता है और वहाँ पे मकान, दुकान या किसी भी चीज़ का कंस्ट्रक्शन वो करता है, तो उसके लिए वो आपके खिलाफ़ जो है वो मुकदमा वो कर सकता है। तो ये भी अब एक नया कानून बन चुका है। तो जो भी लड़के अपने शहर से दूर, अपने गांव से दूर रह रहे हैं, कहीं बाहर जॉब कर रहे हैं, तो आपकी भी ये लाइबिलिटी बनती है कि आप टाइम टू टाइम अपने गांव जाएं और गांव में अपने प्रॉपर्टी को चेक करें, देखें कि कहीं उस प्रॉपर्टी को कोई भी व्यक्ति, आपके रिश्तेदार, आपके भाई बहन जो हैं उसे बेच तो नहीं रहे। अगर आप इस तरह से जाते रहेंगे तो इस तरह की घटनाएं जो है वो नहीं घटेंगी। तो दोस्तों ये बात आप बिल्कुल तरीके से समझ लें कि पिता की प्रॉपर्टी पे उनके बच्चे अगर बना लेते हैं, घर बना लेते हैं, किसी तरह का बिल्डिंग बनाते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, तो वो ये नहीं कह सकते हैं कि ये पूरी प्रॉपर्टी जो है जिसने बनाया है उसकी हो जाएगी, क्योंकि संपत्ति कानून यही कहता है कि आप दूसरे की प्रॉपर्टी पे जो आप कभी भी जो है आप उस पर कब्जा नहीं कर सकते हैं, उसका मालिकाना हक जो है आप नहीं छीन सकते हैं। अगर जो 2, 4, 5 भाई जो भी हों, उनमें से कोई एक भाई प्रॉपर्टी पे किसी भी तरह कंस्ट्रक्शन करेंगे तो बाकी सभी भाइयों का उसमें हिस्सा जो है वो बना हुआ रहेगा। तो दोस्तों ये वीडियो जो है मैं वो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि इस तरह के केस जो हैं कोर्ट में आए दिन फाइल होते हैं और इस तरह के विवाद में कई लोगों की जानें चली जाती हैं। दोस्तों अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई और लगा हो कि कुछ भी इंफॉर्मेटिव आप जान पाए हों तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।